सूरज और भूख की पूजा छोड़ो और सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। सुलेमान, मैं तेरे फौज के आगे झुकती हैं। आज से मैं सिर्फ अल्लाह की इबादत करूंगी। तारीख की सबसे मशहूर और ताकतवर रानियों में से एक रानी बिल्किस, कुरान में जिनका जिक्र आता है। एक ऐसी हुकूमत जिसकी सरहदें अरब से लेकर अफ्रीका तक फैली हुई थी। कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि वो आधी इंसान आधी जिन थी। लेकिन हमारी कहानी किसी रानी से नहीं शुरू होती है एक छोटे से परिंदे हुदहुद से। एक ऐसा परिंदा जो सिर्फ उड़ता नहीं था बल्कि लोगों की बातें समझता और दूर दराज की खबरें लेकर आता था। हुदहुद सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज का सबसे भरोसेमंद जासूस था। एक दिन जब वो जंगलों के ऊपर उड़ रहा था, उसकी नज़र पड़ी रानी बिल्कीस के महल पर। वो देखता है कि रानी अपने खूबसूरत बाग में खड़ी हैं और सूरज को सजदा कर रही हैं। उनके आसपास उनके हजारों लोग, सिपाही, सलाहकार, सब सूरज के सामने झुके हुए। हुदहुद घबरा गया। वो फौरन उड़ा और सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। कांपती आवाज में बोला, मालिक, मैंने एक ऐसी रानी को देखा है जो अपने लोगों को सूरज की पूजा करने पर मजबूर कर रही है। उसकी सल्तनत बहुत विशाल है और बेहद शानदार। सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और बेहद सुकून भरी आवाज में फरमाया, हुदहुद, हमें ये देखना होगा कि ये सच है या नहीं। जाओ और रानी को मेरा पैगाम पहुंचाओ। हुदहुद उड़ता हुआ रानी के महल में पहुंचा। उसने देखा रानी बिल्किस अपने बिस्तर पर सो रही हैं। हुदहुद धीरे से सुलेमान सलाम का खत छोड़ देता है। जैसे ही रानी जगी और खत पढ़ा, वो चौंक पड़ी। उन्होंने गुस्से में आवाज लगाई, किसके हिम्मत हुई मेरे कमरे में आने की? ये खत किसने रखा? नौकर कनिष्ठ हक्के बक्के थे। महारानी, हमें कुछ मालूम नहीं। रानी का दिल बेचैन होने लगा और हुदहुद छुपकर सब कुछ देख रहा था। रानी ने अपने सलाहकारों को बुलाया और खत के पीछे छिपी मंशा पर चर्चा शुरू की। रानी बिल्किस ने सोने, चांदी और जवाहरात से भरा एक बहुमूल्य तोहफा सुलेमान अलैहिस्सलाम की ओर भेजा, शायद ये सोचकर कि वो इसका लालच खाएंगे। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसे ठुकराया। उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को दिखाया उनकी फौज में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर और जिन भी शामिल हैं। उनकी ताकत देखकर रानी के दूत कांप उठे। जब वे वापस रानी के पास लौटे तो बोले, महारानी, सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज इतनी विशाल और डरावनी है कि इसे कोई हराना तो दूर, मुकाबला भी नहीं कर सकता। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रानी की आजमाइश जरूरी है। उन्होंने कहा, रानी का तख्त मेरे सामने लाया जाए। और जिन ने एक पल में रानी बिल्किस का तख्त सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पेश कर दिया। रानी के आने पर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या ये तुम्हारा ही तख्त है? रानी हैरान, क्योंकि वो बिल्कुल उनके जैसा था, बस उसमें कुछ छोटे छोटे निशान बदले हुए थे। रानी ने समझ लिया सुलेमान अलैहिस्सलाम की ताकत किसी आम बादशाह जैसी नहीं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इंसान जिस चीज़ से डरता है या जो उसे चमकदार लगे उसे ही खुदा समझ लेता है, लेकिन असली शक्ति सिर्फ अल्लाह की है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रानी को अपने महल का वो हिस्सा दिखाया जहां फर्श इतना पारदर्शी था कि नीचे बहता पानी, मछलियां सब दिखाई देते थे। रानी बिल्किस चौंक गईं। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की असली ताकत दौलत और फौज नहीं बल्कि अल्लाह की दी हुई हिकमत और रहमत है। अब रानी बिल्किस का दिल खुल चुका था। उनकी आंखें सच देख चुकी थीं। उन्होंने अपने लोगों को बुलाया और कहा, सूरज की पूजा छोड़ दो और सिर्फ उसी की इबादत करो जो सारे जहान का मालिक है। रानी का शासन अब सिर्फ ताकत और दौलत पर नहीं बल्कि ईमान, इंसाफ और रहम पर था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रानी को सिखाया, असली शक्ति ना तो जिन में होती है ना फौज में, बल्कि दुआ और ईमान में होती है। जो अल्लाह के करीब होता है उसकी ताकत सबसे बड़ी होती है। रानी का दिल नूर से भर चुका था। अब उसकी सल्तनत में रोशनी, इंसाफ और सुकून फैल गया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि असली ताकत ना दौलत में है ना सेना की ताकत में, बल्कि अल्लाह की नज़दीकी और सच्चे ईमान में है। जब दिल से गुरूर निकल जाए और इंसान हक को पहचान ले तो अल्लाह उसे ऐसी बुलंदियों पर पहुंचाता है जहां कोई दुनिया की ताकत नहीं पहुंच सकती।
और ये सब एक छोटे से हुदहुद की हिम्मत और सच्चाई से शुरू हुआ। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी रोशन और ईमान बढ़ाने वाली कहानियाँ आप तक पहुंचती रहें।